हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SD ऑनलाइन शाला पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे FLN मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के प्रश्नोत्तरी। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात आई है। सही उत्तर है NCF 2005 में। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका सही उत्तर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। सही उत्तर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों की सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? सही उत्तर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? सही उत्तर परिचित भाषा। अगला प्रश्न, इनमें से सही कथन है? सही उत्तर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। सही उत्तर कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि। इसका सही जवाब है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है? सही उत्तर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। सही उत्तर है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि। सही उत्तर है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? सही उत्तर है 1369। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता का अर्थ है? सही उत्तर है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? सही उत्तर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। सही उत्तर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सही उत्तर है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? सही उत्तर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? सही उत्तर है जहां विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हो। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। सही उत्तर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्कूलों में लगभग
25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? सही उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? सही उत्तर है लिंक भाषा। अगला प्रश्न, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर है जिम कमिंस। अगला प्रश्न, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज, इस प्रकार नीचे में और भी शब्द दिए हुए जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, रोज़मर्रा का जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है मिलीजुली भाषा। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? सही उत्तर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों की हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन सही उत्तर है भारत का संविधान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? सही उत्तर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। अगला प्रश्न, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। तो यहाँ पे सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि? सही उत्तर है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न, यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। सही उत्तर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इस प्रकार हमारा प्रश्नोत्तर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।